जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और डॉक्टर रिजवान सर की वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। जो टाइटल है वही मैं आप सभी को बता देता हूँ। सिया ईरान मिसाइल लैंड इन सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड। देखिए, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है मिसाइलों से और ड्रोन से। तो सर क्या बातें कर रहे हैं, चलिए देख लेते हो। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मुसलमान भाइयों, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई फिर से। मैंने बोला था आप लोगों से मुसलमान भाइयों, 7 अक्टूबर को बोला था मैंने कि भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जो अपना है वो अपना है, भले वो मुसलमान हो भले वो हिंदू हो। यार ऐसे रिश्ते जो तुम लोग ये जो नारेबाजी करते हो ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो वहां जाके गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्या तेल लेने हमास पैलेस्तीन गया तेल लेने। इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन सबसे आसान अपना पड़ोसी मुल्क सबसे ये कहता है कि देखो बहुत अंजाम झेलना पड़ेगा, देखो तुमने हमारे साथ ये, देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया है, और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में गया, गली के कुत्ते जैसा इसकी हालत हो गई। पाकिस्तान की हालत तो सच में ऐसी ही हो गई। पाकिस्तान का तो इधर से कोई थप्पड़ मार के जा रहा है, कभी उधर से कोई थप्पड़ मार के जा रहा है। कोई मतलब भी नहीं, तो कोई पैर अड़ा दे रहा है, उसको घेर दे रहा है कि ले भाई क्यों तू मेरे से पंगे ले रहा है, तो कोई पेल के जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी हालत बिल्कुल बर्बाद कर दी है। भीख मांग मांग के इसने अपने पूरे देश की रीढ़ मरवा दी है। पाकिस्तान के लोग जहालत से भरे हुए हैं भैया, शर्म भी नहीं आती पाकिस्तान के लोगों के। यार चल कभी कुछ कर भी ले, थोड़ा बहुत सोचने समझने की बुद्धि खत्म कर ली है। आतंकवादियों को पाल रहे हैं और करेंगे भी क्या। ये और गंभीर मामले में मुसलमान भाइयों, यार मुसलमान भाइयों, आपने रीलें बनानी बंद कर दी हमास और पैलेस्टीन को लेके क्या हुआ? पहले तो बड़ी रीलें बनाते थे, हैं पेप्सी की बोतलें पटक रहे हैं पेप्सी पहले खरीद के ला रहे हैं, फिर उसे बहा रहे हैं, और देखो तुम्हारा भाई हंसता था। अब तुम लोगों ने रीलें बनानी छोड़ दी यार। यही 2 काम किए थे, एक रीलें बनाई थी, एक इजराइल को कोसा था, और एक रिजवान अहमद पर रील बनाई थी कि कोई बच्ची आकर रिजवान अहमद के सर पे जूते मार रही है। तो भैया मैंने कहा था कि ये रीलें बनाना तुम्हारा काम है। यहां तुम रीलें बना रहे हो कि कोई बच्ची रिजवान अहमद के सर पे जूता मार रही है, वहां पे इजराइल अभी तक पैलेस्तीन बच्चियों के ऊपर बम मार रहा है। तुम भूल गए, तुम कहीं और बिजी हो गए। लेकिन उसने बम मारने नहीं बंद करे। 25,000 का आंकड़ा पार कर दिया है, मालूम है तुम लोगों को? 25,000 का। और कोई भी मदद को आगे नहीं आया। और जो रिजवान अहमद कहता था कि ईरान ने ये सारी पैलेस्टीन से जो मोहब्बत दिखाई थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं दिखाई थी, ये उसने दिखाई थी सुन्नी वर्ल्ड को इजराइल से बढ़ाने के लिए। जब उसको लगा कि यार दाल गल नहीं रही है, ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं, इजराइल का कुछ कर नहीं रहे हैं, इतने में आईसिस आ गया। आईसिस ने उस दिन 15 दिन पहले जो इनके जनरल मारे गए थे इराक में, जिनके ऊपर बम दागा गया था, तो बम दगने की उनकी 3rd एनिवर्सरी बनाई जा रही थी। उसमें आईसिस ने आकर 105 निपटा दिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कर दिया। तो ईरान बेचारा गया बौखला। उसने कहा यहूदियों को तो बाद में देखूंगा यहूदी मेरे कौन से दुश्मन हैं? मेरे दुश्मन तो सुन्नी है माशाल्लाह। 1400 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक लड़ेंगे। इस लड़ाई को तुम थोड़ी भूल सकते हैं। सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान की आपस की रंजिश 1400 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो भैया उसने कहा दे दनादन दन, और 11 बम मार दिए कल इराक पे मारे, परसों सीरिया पे मारे। और साहब भाई लोग, तुम लोग कह रहे थे कि ये सारे बम तैयार करे जा रहे हैं इजराइल के लिए, और सिर्फ एक तुम्हारा भाई कह रहा था कि ना 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 वहां नहीं पड़ेंगे बम, ये आपस में पड़ेंगे। इसीलिए
आप सभी ने सुना होगा कि ईरान ने 2-3 जगहों पर हमला कर चुका है, पाकिस्तान पे करा और 2 अन्य मुल्क पे भी कर चुका है। देखिए सीधा सीधा जो विवाद निकल कर आ रहा है, जो बताया जा रहा है पाकिस्तान वाला मामला, उसमें तो आपको पता है कि आतंकी संगठन वाला मामला, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो ईरान है वो हाइपर एक्टिव हो गया कुछ दिनों में ही, ये इधर बम मार रहा है, कभी इधर बम मार रहा है, कभी इधर बम मार रहा है, इस तरह के जो ये काम कर रहा है, इससे कुछ और नहीं नजर आता लोगों को, कुछ और भी तो बातें निकल के सामने आनी चाहिए। जैसे कि रिजवान सर बता रहे हैं कि शिया सुन्नी वाला मामला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी ईरान के अंदर भी तो हमला हुआ था, बड़ा दुखद हमला था सच्ची में, 105 लोगों की डेथ हुई थी, उससे बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, काफ़ी कुछ नुकसान हो ही रहा है वैसे तो देखा जाए तो। इस तरह से जो ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये यार धरातल पर तो काम आता नहीं है, गैर मुसलमान को और चढ़ा देता है। तो एंड में देखो बिल्कुल वही हो रहा है जो तुम्हारे भाई ने बोला था कि इजराइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और आपस में देखो कलई खुल गई। उधर ईरान अफगानी सुन्नी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, इधर पाकिस्तान सुन्नी अफगानी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, उधर ईरान इधर बम मार रहा है। और किस पे बम मारे, नाम कैसे कैसे रखते हैं, क्या रखा है, जैश अदन, यानी लश्कर अदन कि साहब आर्मी ऑफ जस्टिस, नाम इन लोगों को बड़े बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन सबसे जो प्यारा नाम है, सबसे प्यारा नाम है वो है लश्कर जाहिलिया। उससे प्यारा नाम नहीं हो सकता मेरे लिए। अब साहब जब बात हो ही रही है तो जैश अदल के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। 2012 में इसका ये एक माशाल्लाह सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो बलूच पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर ऑपरेट करता है, और दोनों पाकिस्तान के एक छोटे से हिस्से से और ईरान के एक बड़े हिस्से से काट के एक अपना मुल्क बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक माशाल्लाह इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना था, क्योंकि ये सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक रखता था, शिया से रखता तो पहले मान लिया जाता। तो 2012 में ईरान ने, इसके लीडर थे अब्दुल मलिक रीगी करके कोई, उनको पकड़ के उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था। तो वहां से इन्होंने कसम खाई थी कि ये ईरान से अपना एक हिस्सा काटकर अपना एक मुल्क बनाकर रहेंगे। बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया, और जो माशाल्लाह इनका लोगो है ना, उसमें 2 तलवारें हैं। जो ज्यादा विकसित हो गए हैं इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें AK-47 होती है और पीछे उसमें तराजू है, तभी तो ये जैश अदल यानी आर्मी ऑफ जस्टिस कहलाता है। और नीचे माशाल्लाह हमेशा की तरह कुरान शरीफ है, या इनके लोगों में कुरान शरीफ होता है, या इनकी झंडे में कुरान शरीफ की आयतें होती हैं। और फिर जब किसी मुसलमान भाई से पूछो कि यार ये कुरान शरीफ और कुरान शरीफ की आयतों के दम पर इस तरह से कैसे 350 टेरर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो वो कहता है अरे हमें क्या पता, हमें क्या पता। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है इस पूरी लड़ाई में। अब आप किसी सुन्नी मुसलमान से जब ये पूछेंगे कि ईरान गलत है या जैश अदल गलत है, तो भाई सुन्नी मुसलमान सोच के कहेगा नहीं नहीं ईरान गलत है, जैश अदल तो थोड़ा सा अपना बस हिस्सा मांग रहा है आराम से जीने के लिए, अल्लाह की राह पर चलने के लिए। लेकिन जब आप शिया से पूछेंगे कि इनमें दोनों में कौन गलत है, तो वो कहेगा शिया थोड़ी गलत है, वो तो शिया है, सुन्नी गलत है। और बदकिस्मती बस रिजवान अहमद की इतनी है कि ना वो शिया देखे, ना वो सुन्नी देखे, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी बौद्ध देखे, बस वो सत्य देखे। तो कुल मिला के इन्होंने 2013 में 14 ईरानियन बॉर्डर पुलिस के लोग मारे। फिर 2013 में इन्होंने एक ईरानियन जज को मारा जिन्होंने बहुत सारे फैसले इसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ दिए थे। फिर 2019 में इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करी जिसमें 27 ईरान के पुलिस मैन जो ट्रेनिंग में थे वो मारे गए थे। फिर 2019 में इन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल्स पर अटैक किया और ये अटैक कर कर पाकिस्तान आ जाते थे। तो कुल मिला के ये वही पुरानी कहानी है कि 300-400 लोग AK-47 लेके खड़े हुए, कुरान शरीफ की आयतों के झंडे बनाए और कहा कि हमें इस्लाम
इस्लाम के नाम पर हम ही सच्चे मुसलमान हैं और हमें इस्लाम के नाम पर एक अलग मुल्क चाहिए। तो ये कहानी तो अब इतनी पुरानी हो गई है कि जिसकी भी डिटेल उठा के देखो लगभग आपको वो डिटेल ऐसी मिलेगी, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को मारना, ना ना ना, इस्लाम के नाम पर पहले गैर मुसलमानों को मारना, और जब गैर मुसलमान ना मिले तो अपने मुसलमानों को मारना, अपने मुसलमानों में दूसरे अकीदे के मुसलमानों को मारना, जब वो ना मिले तो अपने अकीदे के मुसलमानों को मारना, कुल मिला के मारना। समझ गए ना आप? तुम मुसलमानों जब तुम आपस में ईमानदार हो जाओगे, जब तुम आपस में मोहब्बती हो जाओगे, तब तुम पूरी दुनिया के साथ ईमानदार हो जाओगे, पूरी दुनिया के साथ मोहब्बती हो जाओगे। पहले आपस में तो मोहब्बत करके उस रिश्ते को निभा के देखो। जिस दिन रिश्ते निभाने सीख लोगे उस दिन गैर मुसलमान के साथ भी रिश्ता निभा लोगे। और रीले बनाने से कुछ नहीं होता, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता। रीले बनाए जाओ, अब बनाओ ना रीले, अब बनाओ कि शिया सुन्नी पर बम दाग रहा है, बनाओ, और इजराइल खड़े होके हंस रहा है। लेकिन तुम यहां रील नहीं बनाओगे क्योंकि सच से पर्दा करना तुम्हारी फितरत में आ गया है और झूठ बोलना तुम्हारी, मेरे भाइयों, फितरत में आ गया है। जिस दिन तुम्हारी ये फितरत ठीक हो गई और सच सुनने की और सच बोलने की तुम में ताकत आ गई तो तुम खुद ही बोलने लगोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई अहमियत नहीं है, और जो ये बंदा रिजवान अहमद बोलता है बिल्कुल सच बोलता है। तो मुसलमान भाइयों, बहुत बुरा दिन है और मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि माशाल्लाह वही होता है जो रिजवान अहमद बोलता है। तुम लोगों की रीलों का इंतजार करूंगा, जो ईरान और पाकिस्तान और सीरिया के आपस के बीच में अब ये जो बम चल रहे हैं, इस पे जो तुम लोग रीलें बनाओगे, और थोड़ी बहुत इजराइल पे भी बनाते रहो यार, पैलेस्टीनियंस के लिए भी बनाते रहो। 25,000 का आंकड़ा पार कर गया है, तुम लोगों ने रीलें बनानी बंद कर दी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो वीडियो खत्म हो गई है। आप सभी ने रिजवान सर की बात सुन ही ली है भाई। अब बना लो रील्स, अब बॉयकॉट कर लो, या पाकिस्तान का कर लो या ईरान का कर लो, एक दूसरे को बाइकआउट कर लो। जो थोड़ा पेट्रोल का सिस्टम चल रहा है, पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उनको पलट लो, यही कर सकते हो। और क्या बाइकआउट करोगे आप? उससे ज़्यादा कुछ बाइकआउट करने के लिए आपके पास है ही नहीं। और ख़ासकर पाकिस्तान के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, ईरान के पास तो जब भी कुछ है। आपको मैंने मोटा मोटी समझा दिया है कि जो ईरान पाकिस्तान वाला मामला है वो चाबहार पोर्ट को लेकर है। सीधा सिंपल यही कारण है जिस वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और उससे बड़ा बलूचिस्तान वाला मामला है। बलूचिस्तान वाला मामला क्लियर हो जाए तो ये इन दोनों की प्रॉब्लम वैसे सोल्व हो जाएगी। लेकिन अब आने वाले समय में समस्या सबके लिए बढ़ने वाली है, कम किसी के लिए नहीं होंगी। कम नहीं होने का कारण ये है कि जो युद्ध बढ़ रहे हैं उनसे आगे जाकर नुकसान पूरे दुनिया को ही होगा, चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो। इनकी और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्योंकि ईरान के साथ एक और समझौता था जो कि पाकिस्तान ने तोड़ दिया, पाइपलाइन वाला, आपको याद होगा, $14 बिलियन का। उसका भी तो भुगतान कराएगा पाकिस्तान। तो ईरान के अंदर तो गुस्सा भरा बैठा है, लेकिन बस वो सोच रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा नाता क्या है। इन सब बातों में फंस जाते हैं लोग। लेकिन आने वाले समय में सबको सारी डिटेल्स और निकल के सामने आएंगी। अभी तो ये बात होना बाकी है कि $14 बिलियन क्या होगा, पाइपलाइन जिसको मना कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।